Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is associated with detoxification of drugs and muscle contraction by release and uptake of Ca2 plus ion? जो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर जो एसोसिएशन होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का मसल कॉन्ट्रैक्शन का रिलीज होता है Ca2 प्लस आयन, वो किसकी मदद से होता है, किसकी हेल्प से होगा? सो ए दिया हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी दिया हुआ है RER, सी दिया हुआ है SER और डी दिया हुआ है फ्री राइबोसोम्स। सो की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। की कंसेप्ट इसका जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्केटर्ड हुआ रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये दो भाग में डिवाइड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, वो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इट डिवाइड्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिक्रेट करने का काम करता है। ये लार्ज सरफेस एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म होता है। और उसकी बात करें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डेवलप होगा किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। दूसरी चीज, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको एंजाइम को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, जबकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम नहीं करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिस्टर्ने और कुछ ट्यूबुल से मिलकर बना होता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो वेसिकल्स और ट्यूबुल से मिलकर बना होगा। अब मेनली क्या पूछा है उसने, फंक्शंस की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखें। फंक्शंस, इसके जो फंक्शंस होते हैं, अगर फंक्शन की बात करें इसके, तो इसका फंक्शन जो होता है, पहला फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है स्टोर Ca+2 आयन रिलीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये करता है, स्टोर करके रखता है Ca2 प्लस आयन को, ताकि क्या कर सके, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रिलीज कर सके। तो स्टोर Ca2 प्लस आयन, ये Ca2 प्लस आयन को स्टोर करने का काम करता है फॉर रिलीजिंग, ताकि क्या कर सके, रिलीज कर सके ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे का क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिक केमिकल्स को। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450। फिर क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है प्रोडक्ट ऑफ RER पास ऑन द गोल्जी, ऐसे प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने का काम करता है जो कि RER से जो है, RER जो है उसको पास करवा सके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। सो क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एसोसिएट विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज ऑफ Ca2 प्लस आयन। तो Ca2 प्लस आयन और जो डिटॉक्सिफिकेशन है ड्रग्स का वो किसके द्वारा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फैट को एडिपोज टिश्यूज के अंदर सिंथेसाइज करने के लिए, स्पेरोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसाइज करेगा ग्लाइकोजन को, और लीवर सेल के अंदर, जो लीवर सेल्स होती हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने का काम भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी है जो इसका आंसर होगा। फिर बात कर लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकेजिंग करना, सिक्रेशन करना। किसको सिक्रेट करता है ये ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर सिक्रेट करता है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उनको सिंथेसाइज करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। हार्मोन्स को जो है प्रोडक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर।
फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। राइबोसोम्स जो होते हैं फ्री होते हैं। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, SER, smooth endoplasmic reticulum. I hope you understand this question very well. Best of luck. Thank you.